बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह उठते ही अपने लिए बनाया हल्दी वाला पानी, जो कि मैंने कुछ दिनों से शुरू किया है। मैं पहले भी पीती थी लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। हालांकि मैं बदल बदल के पीती हूँ, मैं किसी चीज़ को ना ऐसे कंटिन्यूसली बहुत दिन तक नहीं रखती हूँ, क्योंकि बॉडी को और भी चीज़ों की आदत होनी चाहिए। तो मैंने बनाया और फिर मैंने बना के पी के फिर मैं क्लास के लिए चली गई थी। फिर मैं क्लास से आई और आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से पपाया कट किया और पपाया कट करके अपने लिए पपाया अच्छे से कट करके खा के फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। वो ज़्यादा आज मैंने शूट इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं अभी वीडियोस जो आगे आपको दिखाऊं, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि थोड़ा लंबा ही वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ अपने सबसे स्पेशल वन से मिलने के लिए। और आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोग जान जाएंगे कि मेरा स्पेशल वन कौन है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ उससे मिलने के लिए। यार मुझे तो मेरा मन में कैसे जब आ जाती हूँ ना, फिर मैं काउंट करते रहती हूँ मुझे कब फिर से जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एनीवेज़, मुझे ना ज़ुकाम बहुत हो रखा है और पता नहीं, मैंने तो अभी दवाइयाँ ली हुई है इसलिए थोड़ी कंट्रोल में भी है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाता और फीवर होके ही मानता। हालांकि अंदर से थोड़ा थोड़ा सा फीवर मुझे फ़ील हो ही रहा है, बट चलेगा, वैसा मैनेज करने वाला है। फिर मैं अपने ड्रेस में आयरन करने के लिए बैठ गई। रात से ही मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन से ड्रेस पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी लग रहा था ऑर्डर सेट जो है वो पहन लूँ जो मैंने लिया है शॉर्ट्स वाला, फिर कहा नहीं यार धूप है, गर्मी है, ठंड है, एसी वाले ट्रेन में जाऊँगी, बहुत सारी बातें सोचने लगी। फिर लगा नहीं ये पहन के टी शर्ट जाऊँ, फिर लगा नहीं मिलूँगी जिससे मिलने जा रही हूँ उससे मिलूँगी, फिर क्या होगा कैसे नहीं, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न के बाद मैंने कहा चल यार ये ड्रेस पहनती हूँ। बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सोबर दिखना भी ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा ये ड्रेस, मैंने ये पैंटालून से लिया था आज से 5 साल पहले, और मैंने शायद 3 बार ही पहने होंगे। तो हम सबके साथ होता है कि हम ड्रेस लेके ऐसे, तो मेरे कितने सारे ड्रेस हैं, कितने पुराने पुराने, और उसके अभी तक मैंने टैग भी नहीं खोले। और इसी चक्कर में मेरा एक वाइट शर्ट इतना प्यारा उसमें ना दाग लग गए यार कबर्ड के। फिर मैंने जल्दी जल्दी से नहा वहा के अपना पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर रेडी हो गई। पूजा वूजा करके प्रसाद खा के मैं रेडी हो चुकी थी और मैं अपना कड़ा ढूंढ रही थी जो मैंने गुरुद्वारे से लिया हुआ था। मुझे कड़ा पहनना बहुत पसंद है, पर मैं जिम के लिए उतार के रखती हूँ। वो मुझे मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बैग में ही होगा, जिम बैग में, पर मैंने जिम बैग में भी ढूंढा, मैंने सारे बैग में ढूंढ लिए पर नहीं मिला। पर मैं लेट भी हो रही थी तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने सोचा मैं आके आराम से वो कड़ा ढूंढूंगी, क्योंकि वो कड़ा मैंने 250 में लिया था और बहुत ही प्यारा कड़ा है वो, और मुझे शुरू से पहनने की आदत है। तो ये था मेरा फाइनल लुक। अच्छी लग रही थी यार, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लुक रख के। आई नो मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे तू टीचर क्यों बन के घूम रही है। फिर मैं चली गई, ऑटो लिया मैंने और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आप लोगों को उससे मिलवा के ही बताऊँगी। हालांकि आप लोग शायद मिल चुके हो। और ये ट्रेन में मैं वीडियो बना रही थी आंटी को छुपाते हुए, आंटी सोते हुए जा रही थी। जी हाँ, मैंने एसी ट्रेन ले रखा था यार, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ उस ट्रेन, वो हाँ ट्रेन से ही जा सकते हैं, लोकल ट्रेन से तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आ गई मैं अपने चंगू मंगू के पास। ये मेरा भाई है जो सोफे बैठा, ये है मेरा लैंस। जी हाँ, इस लैंस से मिलने के लिए मेरी जान ना ऐसे निकलती रहती है। मेरा भांजा है और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मैंने 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देखा है तो फिर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं थेपला लेके आई थी तो मैंने उसे दिया था खाने के लिए, देखो खाया तो उसने कुछ भी नहीं, पर ये प्लेट के साथ वो खेल रहा था। और फिर मैं अपना ट्राइपॉड लेके आई हूँ अपना व्लॉगिंग करने के लिए, और वो अपनी मम्मी का लैपटॉप है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बटन दबाते रहता है, तो मैं उसको मना कर रही थी। तो देखो मुझसे क्या क्या बातें कर रहा है वो अपनी लैंग्वेज में। कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, उठ जाइए, फिर से उठ जाइए। यस
नहीं नहीं, मम्मी का लैपटॉप नहीं छूना है, मम्मी का लैपटॉप। मेरा स्टैंड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं जा। हाँ देख लिया है, सब देख लिया है। हाँ धीरे धीरे नहीं करना है। उसके साथ खेलने कूदने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो आज वो ज़्यादा एक्टिव था नहीं। तो फिर मैं, रात हो चुकी थी, फिर हम खाना बना रहे थे, तो मैंने दीदी की हेल्प के लिए साग छिल दिया। बाबू की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको फ़ीवर हो चुका है और कान में उसके ऐसे फोड़े टाइप से हो गए, उसके सर पे फोड़ा हो गया। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा वीडियो में। तो वो काफ़ी परेशान था, जैसे हर बार वो मुझे देखता था तो मेरे गोद में आके पहले वो मुझे कहता था मुझे नींद बाहर घुमाने लेके जा, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहा था, बहुत कम ही एक्टिव था। तो दीदी ने, हम सब ने रात में ही, थोड़ा लेट हो गया था खाना बनाते बनाते, 10 बज गए थे। तो दीदी ये से पापड़ सेक रही थी। खाने में क्या क्या बना है वो मैं आपको लास्ट में थाली में दिखाऊंगी। हमारे ना, हम ऐसी ही मम्मी हमें पापड़ सेक के देती थी, ज़्यादा तेल नहीं। तो बचपन से ना हमें मम्मी ने तो हमें बहुत कुछ हेल्दी खाना और बनाना सिखाया है। दीदी बना रही थी खाना, क्योंकि मुझे उनके हाथ का, अपने घर वालों के हाथ का खाना बहुत पसंद है यार। मुझे अपने हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद, और दूसरों के हाथ का भी खाना मुझसे नहीं खाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि अब आपके पास ऐसा ऑप्शन है नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और सब, ये तो मेरी दीदी यहाँ मुंबई में रहती हैं, तो मुझे ये थोड़ा हो जाता है। अगर ये किसी और शहर में रहती तो शायद ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो उम्मीद नहीं इतनी मैं बांध के रखती हूँ, पर हाँ, मज़ा बहुत आ रहा था। और हमने खाना पीना खाया, फिर मैं थोड़े 1 घंटे तक मैं बैठी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। उसके बाद मैं सोने चली गई। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।